जय हिंद मेरे प्यार साथियों, ज्ञान गायत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। देखिए, इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीका से पढ़ाएं। बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट रहेगा, एक अनुरोध रहेगा कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक तथा सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये VVI क्वेश्चन है, समझिए ये एकदम VVI क्वेश्चन, मतलब तो एग्जाम में आना ही आना है। और इस साल तो बिल्कुल, यानी 2027 के एग्जाम में तो फिक्स है कि आएगा। देखिए, अलग बात है कि √5 की जगह पर √2 हो सकता है, √7 हो सकता है, √10 हो सकता है, √11 हो सकता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, ये फिक्स है। तो 2 नंबर से एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। तो देखिए क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको ये सिद्ध करना है, तो हम इसको उल्टा मान लेंगे। क्या करेंगे, इसको उल्टा मानेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हल, सबसे पहले हम लोग हल लिख लेते हैं। ठीक है, क्या मानेंगे, इसका उल्टा, इसका विपरीत मानेंगे। चलिए तो लिखते हैं, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिखने पर ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना। देखिए क्या है, यहाँ पे P/Q के रूप में इसको थोड़ा लिख लेते हैं। तो देखिए √5 है तो बाई 1 कर लेंगे और P/Q। अब यहाँ पे लिख लेंगे जहां P और Q एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, P और Q एक पूर्णांक है और P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि P और Q का मौसक कितना है, 1 है। P और Q का मौसक कितना बुआ, 1 है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, यानी P और Q का मौसक यानी कि HCF बराबर कितना है, 1 है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये सब में लिखना है। अब देखिए यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि √2, तो √2 क्या लिखेंगे हम लोग, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखने पर, तो √2/1 बराबर P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है और PQ सहअभाज्य संख्या है, यानी P और Q का मौसक क्या है, 1 है, और तथा चाहे और कुछ भी लिखेंगे Q नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर देखिए इसमें ना कुछ जितना है ना सब रिपीटेड है, सब एक ही चीज को लिखना है। ठीक ना, बस नंबर बदल के लिख देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो √5 का अगर वर्ग करें तो स्क्वायर हो जाएगा, P/Q का करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो √5 का करेंगे तो 5, कि देखिए 2 रूट वाला संख्या मिलकर एगो नॉर्मल संख्या हो जाता है, बराबर P²/Q²। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें बाई 1 करके तो क्या हो जाएगा जी, तो 5 × Q², अब बराबर क्या हो जाएगा, P²। अगर मान लीजिए Q² इधर रखें तो क्या हो जाएगा बुआ, P²/5। इसका मतलब है कि P² जो है 5 से विभाज्य है, कटेगा तब ना। देखिए बटा, देखिए 5 से P² में अगर 5 से भाग करते हैं तो क्या आएगा, Q² हमारा आने वाला है। इसका मतलब है 5 से P² विभाज्य है, तो लिखेंगे या अतः Q² क्या है, P² 5 से विभाज्य है। क्या है, अतः छोड़िए, अतः नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक ना। P² 5 से विभाज्य है, अतः अब लिख लेंगे अतः P भी 5 से विभाज्य होगा। क्या होगा, समझा रहे हैं, 5 से
विभाज्य होगा। काहे होगा ये समझिए। यदि हम कहें बुआ कि 3 का स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो 3 का स्क्वायर बुआ कितना होता है, 3 3 9। ये क्या से विभाज्य है बुआ, 3 से विभाज्य है, 3 बार में कट गया। तो क्या अगर इसका स्क्वायर नहीं रहेगा तो भी तो ये 3 से विभाज्य होगा ना। यदि किसी भी संख्या का स्क्वायर जिस संख्या से विभाज्य होगा तो वो संख्या नॉर्मल से भी विभाज्य होने वाला है, ये फिक्स है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी लिखे हैं बुआ कि यदि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ऑब्वियस ही बात है पी भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, देखिए ये सब मान के, देखिए जितना मैथ होता है ना बुआ ये सब मान के बनाने वाला मैथ है। ठीक ना, थोड़ा सा देखिए इसमें जो है ना कुछ कुछ टॉपिक को इसमें रटी जाना है समझिए, और इसमें खाली नंबर बदल के पुट अप कर देना। मान लीजिए यहाँ पे 5 √5 दिया है, यदि हमारा क्वेश्चन होता है √2 तो कैसे लिखते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखने पर √2 ठीक ना बटा 1 बराबर p बटा q, जहां p और q एक पूर्णांक है और p और q सहभाज्य संख्या। क्या है, p और q पूर्णांक है और p और q क्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिसका मौसा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी p और q का मौसा क्या है, 1 है, तथा q नॉट इक्वल टू 0 है और q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बुआ, ये टॉपिक आ जाएगा दोनों पक्षों में क्या करने पर बुआ, वर्ग करने पर। अब जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग करेंगे बराबर p बटा q का वर्ग करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए शायद। देखिए √5 का वर्ग तो क्या है, 5 आया, तो यहाँ पे हम 2 रखें, मतलब हमारे मर्जी के अकॉर्डिंग जो मन करे सो नंबर यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए वो p भी क्या है, 5 से विभाज्य है, तो जो यहाँ पर है उसी को फिर यहाँ पे मान लेंगे। ठीक ना, माना कि p बराबर 5m 5k 5z कुछ भी रखिए, मतलब 5 रखिए, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 5, 2 रहता तो 2, 4 रहता तो 4, सॉरी 4 नहीं रहता, 7 रहता तो 7, 10 रहेगा तो 10, जो रहेगा उसी को मान लेंगे। ठीक ना, तो देखिए हम एक काम करते हैं, इसका कोई एक समीकरण नाम दे देते हैं। कहाँ गया दीजिएगा, इसके लिए एक समीकरण नाम देते हैं। ठीक है, लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक ना, चलिए हो गया। अब लिखेंगे p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। देखिए समीकरण फर्स्ट कितना था जी, 5 गुने q² बराबर p²। क्लियर है, तो देखिएगा यहाँ पे, तो 5 गुने q² बराबर p कितना है बुआ, हमारा 5m है ना, तो 5m का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है 5 गुने q² इक्वल टू 25m²। देखिए 5 5 25, कितना हुआ, 5 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे, यानी कि q² इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ, 5m²। इसका मतलब कि ये गुना में फिर इधर भागा में चलाएगा, यानी q² बटा 5 इक्वल टू m²। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, ये क्या है, q² 5 से विभाज्य है, तो वहीं वाला सेम थ्योरी लग गया बुआ। यहाँ पे q² 5 से विभाज्य है, अतः q भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। देखिए यदि q² 5 से विभाज्य है तो q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। वहीं बताया है कि मान लीजिए 5 का स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो 5 भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो देखिए, तो अब देखिए हमारे कहानी क्या है। हम लोग क्या कहते हैं बुआ कि p और q एक सहभाज्य संख्या, यानी कि इसका मौसा सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। लेकिन जब हम लोग बनाए तो देखिए बुआ p को जिसे कट रहा है बुआ 5 से, यहाँ q भी क्या कट रहा है बुआ 5 से। इसका मतलब हम लोग गलत मान लिए हैं। क्या माने हैं, गलत मान लिए हैं, यानी कि हमारा विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, हम लोग गलती मान लिए हैं, हम लोग इसको गलत मान के बना रहे थे। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, हमारा जो हम लोग माने हैं वो गलत है, और इसके विरोधाभास से यह स्पष्ट होता है कि
√5 एक अपरिमेय संख्या, क्या है बुआ, अपरिमेय संख्या है। और बताइए किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो बोलिए। देखिए फिर से ध्यान से सुनिए, इसको समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। अब हम लोग भूल जाते हैं कि √5 पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है √2। हम लोग ये मान लेंगे कि √2 पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम 5 की जगह क्या कर दिए बुआ, 2। तो जहां जहां 5 था बुआ, हम वहां पर क्या कर दिए हैं, 2। यहाँ 5 था तो हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, 2। यानी कि 2 क्वेश्चन पूछा, तो इसका मतलब ये भी 2 हो जाएगा। सेम कहानी समझिएगा, सेम। ये क्या हो गया 2, ये क्या हो जाएगा बुआ 2, ये क्या हो जाएगा बुआ 2, ये क्या हो जाएगा बुआ 2। बस कुछ नहीं, बस देखिए एक टोटल का टोटल सेम लिखना है आपको, कोई बदलाव नहीं करना, बस नंबर बदलना है, ठीक ना। तो देखिएगा बुआ यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा बुआ 4। कितना हो जाएगा ये 4, ये फिर कट जाएगा 2 बार में, यानी कि ये फिर क्या हो जाएगा बुआ 2। फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा 2, देखिएगा देखते चलिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2। बस अब हो गया √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या। बताइए अब √2 पूछे √5 पूछे, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। यदि नहीं होना चाहिए तो आपको होमवर्क में दे रहे हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। √7, √11, √, क्या करते हैं इसको 13 कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 वो क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में है बुआ, आप इसको इसी फॉर्मूला पे सिद्ध कर दीजिएगा। देखिए बहुत सारा कोई, या फिर जितने भी ऑफलाइन हमारे यहाँ अपने ही एक बात कर रहे हैं, हम लौकरिया की बात कर रहे हैं, लौकरिया बैरिया में कोई पढ़ाता है ना, इसको शॉर्टकट पढ़ाता है, ठीक ना। देखिए अलग बात है कि हम उसको गलत नहीं कह रहे हैं कि गलत ही होगा, ठीक है, सही होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है, लेकिन वो एकदम परफेक्ट नहीं है, उसके लिए आपका नंबर कट भी सकता है। मान लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन है, उसका आधा भी मिल सकता है, 1 नंबर भी मिल सकता है, लेकिन इसमें से 1 नंबर भी नहीं कटेगा। इसके लिए आप लोग रीचेक करवा दीजिएगा, ठीक ना। देखिए इतना ही ये आसान है, तो इसको आप लोग छापिए, देखिए इसमें से कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। यदि मेरे समझाने में कोई त्रुटि हुआ हो तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक इसको नोट कीजिए। तो देखिएगा बापू 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बुआ कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो एक लाइन में बन जाने वाला है। देखिए कैसे बनता है, ठीक ना। यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, हल, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। अब यहाँ पे लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है बुआ, परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और जिसे P/Q के रूप में लिख देते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखने पर जहां, इसको लिख लेते हैं, चाहे छोड़िए इसको नीचे लिख लेंगे, Q के रूप में लिखने पर। चलिए लिखते हैं यहाँ पे आपका 3 + 2 √5 बराबर P/Q। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ √5 को इधर रखे, बाकी को उधर कर देते हैं, ठीक ना। देखिए 2 √5 = P/Q, ये प्लस में है तो माइनस में 3 हो जाएगा। अगर बात कीजिए बुआ √5 बराबर P/Q -3, अब देखिएगा ये गुना है तो भागा में आएगा ना, तो भागा इधर भी आएगा, भागा इधर भी आएगा, यानी कि 2Q हो जाएगा, अब बटा 2 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग को पता चल गया है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये बताइए अपरिमेय संख्या के ये आज देखिए, और ये P/2Q -3/2, ये तो हमको साफ दिख रहा है कि परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये क्या है, दोनों हमारा अलग है, दोनों बराबर नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बुआ, अपरिमेय संख्या है, जबकि P/2Q -3/2 एक क्या है बुआ, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। अतः चाहे लिख लेंगे, यानी
यानी दायां पक्ष नॉट इक्वल टू, ठीक ना, क्या है, नॉट इक्वल टू बायां पक्ष है, ठीक ना। देखिए क्या है बुआ कि ये √5 जो है ये वाला इसके बराबर नहीं है, ठीक ना। तो अतः हमारा मानना गलत है और इसके विरोधाभास से यह स्पष्ट होता है कि क्या है हमारा बुआ, ये वाला √3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बताइए इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन बन गया, एक लाइन में मतलब इसको एक ही लाइन ना समझेंगे, इस प्रकार से ये बन गया। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो देखिएगा बाबू, अब हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से देखना है कि अपरिमेय संख्या, हम लोग को यही सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है क्या बुआ कह रहा है, 1/√2। तो चलिए सेम मेथड से मानते हैं। माना कि 1/√2 एक क्या है बुआ, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना, परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, 1/√2 बराबर P बटा क्या हो जाएगा, Q। अब यहाँ पे देखेंगे बुआ, लिख लेंगे यहाँ पे कि जहाँ P और क्या है, Q एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, माने 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है शायद मेरे ख्याल से। तो देखिएगा अगर हम लोग क्रॉस गुना करें तो क्या हो जाएगा बुआ, √2 गुने P बराबर क्या हो जाएगा, Q। अगर वही बात किया जाए बुआ, √2 बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा P, ठीक है। अब देखिएगा बाबू कि हमारा ये रूट के अंदर जो संख्या है वो तो अपरिमेय संख्या है, जबकि वहीं P और P बटा Q क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब फिर ये बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, क्या है बुआ, अपरिमेय संख्या है, जबकि Q बटा P एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। क्या है, Q बटा P एक क्या है बुआ, परिमेय संख्या है। और तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यानी RHS नॉट इक्वल टू LHS, माने लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर नहीं है, दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, क्या है, गलत है। तो इसको बोल देना सॉरी कि हम लोग गलती मान लिए हैं, ठीक ना। अतः हमारा मानना गलत है और इसकी विरोधाभास से यह स्पष्ट होता है कि क्या है जी, सॉरी 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से मेरा ये वाला मतलब 3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो था 1/√2 ये भी मेरे ख्याल से बन गया। तो बताइए किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो चलिए इसको मिटा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको, चलिएगा। तो देखेंगे हम लोग कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन बुआ कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, ये चेक करना है। तो देखिए इसके लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, वही सेम टू सेम हल। देखिए सब सेम बनता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे बुआ
माना कि 7√5 एक क्या है बुआ, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 7√5/1 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, P और Q एक क्या है बुआ, पूर्णांक है, और Q जो है नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, माने 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख लिए। अब क्या करेंगे बुआ, हम इधर 7 रख के उधर भेज दे बुआ, तो क्या आएगा, √5/1 इक्वल टू P/Q, यहाँ पे हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, देखिए एक गुना में था तो नीचे भागा में जाएगा ना जी, तो देखिए ये भागा में चलाएगा, तो यानी P/7Q हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे बुआ, इधर क्या है, यहाँ पे क्या है बुआ, √5, और इधर क्या है, P/7Q दिया है। तो देखिए ये तो बटा में दिया है ना बुआ, ये तो परिमेय संख्या है, जबकि हमारा √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग फिर गलती मान दिए इसका मतलब। चलिए फिर लिख लेते हैं। हम जानते हैं क्या बुआ, हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग पहले से सिद्ध कर चुके हैं कि √5, √2, √7, √10 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। जबकि सब में सेम लिखना है बुआ, जबकि P/7Q एक परिमेय संख्या है। क्या है बुआ, परिमेय संख्या है, ठीक ना। क्या है, ये परिमेय संख्या है, यानी LHS नॉट इक्वल टू क्या है बुआ, RHS, माने तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, माने दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या आपस में बराबर नहीं है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं अतः जो हम लोग माने हैं वो गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, और इसके विरोधाभास माने यह विरोध उत्पन्न कर रहा है, जो हम लोग माने हैं उसका विरोध कर रहा है कि ना सर आप गलती मान दिए, आप इसको सही मानिए। तो वही हम लोग कर रहे हैं, जो गलती मान दिए ना उसको सही मानने का प्रयास करें। भाई गलती तो कर दिए हैं तो अब सही करना जरूरी है, तो जो गलती की उसको हम लोग बोल रहे हैं कि बाबू सॉरी हमसे गलती हो गया, हम चलिए आपको सही बनाते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, इसके विरोधाभास से यह स्पष्ट होता है कि √, क्या है बुआ हमारा, 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है बुआ, अपरिमेय संख्या है। इसमें किसी को कोई दिक्कत होता है बोले। देखिए, और रही बात क्वेश्चन नंबर 3 का, तो जिस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े हैं बुआ, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये 3 का थर्ड भी बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि हुआ भी होगा तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया, तो हम कोशिश करेंगे कि और उसको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद। और दूसरी बात यह है बुआ, लगन का दिन चल रहा है, तो रात भर भागवत अष्टजाम नहीं देखना है। भागवत अष्टजाम मतलब समझते हैं, ऑर्केस्ट्रा और नाच नहीं देखना है। कोशिश करना है कि पढ़ाई करें, ना कि रात भर भागवत और अष्टजाम देखें। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।